9 मई के सजाओं और नाअहलियों ने तहरीक इंसाफ को हिलाकर रख दिया है। सरगोदा और लाहौर की अदालतों के बाद फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है और मजबूरी तौर पर 196 मुल्जिमान हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा और शेख राशिद शफीक को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, जिनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, फैसल जावेद और सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा शामिल है। PTI के रहनुमाओं की सजाओं पर तहरीक इंसाफ में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसला मुस्तरद करते हुए कहा है कि PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है और ये तमाम केसेस सियासी हैं। उन्होंने 9 मई के तमाम अदालती फैसलों को चैलेंज करते हुए कहा है कि ऐवान में वापस आना या बाइकआउट करना है, इस हवाले से जल्द फैसला बानी PTI करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ATC फैसलाबाद के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में है। जो समझते थे वो कानून से बाला हैं, उनके खदशात गलत साबित हुए। 9 मई मुकदमात से मुताल्लिक फेयर ट्रायल चला। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जीत है। मुल्जिमान को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई है और 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। सजाओं से आइंदा किसी में भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार राना मुबशर साहब ने। गुड मॉर्निंग राना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 9 मई की सजाओं और नाअहलियों ने PTI को अब हिला कर रख दिया है। फैसलाबाद की अदालत ने मुतादिद सीनियर रहनुमाओं समेत 186 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। PTI का अब सियासी मुस्तकबिल आप इस तनाजुर में क्या देखते हैं? देखिए, इट्स हार्ड टाइम्स फॉर PTI और PTI के लिए एक मुश्किल वक्त है और इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जनाब नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज में। सो इसका एक इम्पैक्ट तो होगा, डेफिनेटली होगा इसका इम्पैक्ट। अब इसको ये कैसे हैंडल करते हैं PTI वाले, दैट इज़ येट टू बी सीन। अगर तो इनकी स्ट्रेटजी अच्छी हुई तो फिर तो दे विल मेक इट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर देम और वो उस सिचुएशन से निकलना मेरे ख्याल में PTI के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एक जमात है, बड़ी जमात है, उसकी फॉलोइंग भी है और लोगों की यानी कि जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उनकी नज़रें जो हैं इनकी स्ट्रेटजी पे लगी होंगी। अभी ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटजी जनाब आइंदा आने वाले दिनों में बयान करेंगे, सामने लेके आएंगे, तो वो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ये जो फैसले आए हैं इनको डेफिनेटली दूसरी अदालतों में चैलेंज भी किया जाएगा। सो वो चैलेंज जब होंगे ये फैसले तो फिर उसका क्या आउटकम निकलेगा। लेकिन बाय देन क्या ये तो नहीं है कि कई सीटें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी नेशनल असम्बली में भी PTI की और प्रोविंशियल असम्बलीज में भी। तो अगर ये सीटें ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जनाब हु इज़ गोइंग टू मेक इट। अगर तो वो सीटें ये दोबारा रिटेन ना कर सके, जिसके चांसेस जो है डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि जो भी हुकूमत बैठी होगी अगर बाई इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर एक उसमें से आधी सीटें भी रिटेन कर जाएं तब भी ठीक है, नहीं करते तो फिर दोबारा वही बात है कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर PTI। बट टू सम इट अप, मेरे ख्याल में इट्स हार्ड टाइम्स फॉर PTI एंड इट ऑल डिपेंड्स कि इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर स्ट्रेटजी अच्छी हुई इनकी तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक प्रॉब्लम है और जिससे इनको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा और नाअहलियों के बाद तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? PTI की आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जल्द आइंदा के लाहे अमल के बारे में वो ऐलान करेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं इस हवाले से? करता है कि ये किस तरीके से एहतजाज करते हैं। जो इतलात है वो तो ये है कि जनाब जितने MPAs हैं वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे, जितने MNAs हैं वो अपने हलकों में एहतजाज करेंगे और इस तरीके से ये एहतजाज अपना जनाब कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना होगा, उसका इम्पैक्ट अगर नहीं होगा, और इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता
उसका असर पड़ता है नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि कितना मसल शो कर सकते हैं, कितनी मसल पावर स्ट्रीट पे शो कर सकते हैं ये। अगर मसल पावर शो कर सके ये तो फिर तो एक सिचुएशन बनेगी, अगर नहीं मसल पावर शो कर सके तो फिर ये एक मियर एहतजाज होगा और उसी पे मेरे ख्याल में ये उसको रजिस्टर कराने वाली बात होगी कि जनाब एहतजाज हमने रजिस्टर करा दिया है एंड दैट्स इट। और उससे आगे अगर बात चली तो फिर तो ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है विद इन पीटीआई, क्योंकि पीटीआई के अंदर से एक स्टेटमेंट आती है जनाब कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो आएंगे, ठीक है। दूसरा कहा जाता है जनाब इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे। वो भी पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आती है, बाहर से कोई नहीं आवाज़ आ रही होती, अंदर से ही आवाज़ें आती है। एक ग्रुप कहता है जनाब कि इमरान खान के बेटे आएंगे, दूसरा ग्रुप कहता है जी इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। सो अगर इस सारे एहतजाज को अगर कहते हैं ना कि उसमें अगर ज़ोर डालने की कोशिश की गई तो वो मेरे ख्याल में एक ही सूरत में ज़ोर पड़ सकता है, और वो ये है कि अगर इमरान खान के बेटे जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। अगर वो नहीं होते फॉर वन रीज़न और दी अदर, दैट इज़ अप टू द लीडरशिप। इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेके आगे चलते हैं, क्योंकि उनके बेटे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने वालिद का यानी कि इमरान खान का केस प्लीड करना था अमेरिका में वो तो कर लिया, लेकिन वो उनको इस सियासत में ला सकते हैं, यानी कि उनको एज अ टोकन भी ला सकते हैं कि नहीं वो लाना चाहते भी हैं या नहीं। सो वो इट ऑल डिपेंड्स। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो इस वक्त तो क्राइसिस है, पीटीआई के अंदर क्राइसिस है। पीटीआई के मसल पावर शो करने में एक क्वेश्चन मार्क है, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, वो ये सारी सूरतें देखनी पड़ेंगी, वे करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें अगर स्ट्रेंथ आ सकती है एहतजाज में तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में उस वक्त आ सकती है कि इमरान खान के बेटे एहतजाज में शामिल हो। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ मियर एहतजाज। बिल्कुल सर। राना साहब, तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज अब करने जा रही है, वो तो आपने बता दिया कि एहतजाज किस तरह का हो सकता है, तो आपको लगता है कि कोई बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हो सकेगी तहरीक इंसाफ, या फिर वही जो हमने पहले देखा था कि जनाब कुछ रहनुमाओं ने गाड़ी से निकल के वीडियो बनाई और हाजिरी लगवाई जमात के आगे कि जनाब हमने एहतजाज कर दिया, अब हम अपने घरों को वापस जा रहे हैं? ना कि ये लोग अब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, बाय इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो बाय इलेक्शन में ये कितनी सीटें रिटेन कर सकेंगे, कितनी सीटें निकाल सकेंगे मजीद, जिसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है कि जी सारी सीटें जितनी जाती हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो किसी भी फोरम हो, चाहे अपर हाउस हो, चाहे लोअर हाउस हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हो, वहाँ से कितनी सीटें जाती हैं पीटीआई की और उनकी जगह कितनी सीटें ये रिटेन कर सकेंगे बाय इलेक्शन में, यानी कि कितनी सीटें जीत सकेंगे। अगर तो उसमें से 50% भी इफ़ दे मेक इट तो ठीक है, अगर नहीं कर सके यानी कि जितनी सीटें लूज़ करते हैं उतनी सीटें वापस ना ला सके, तो फिर मेरे ख्याल में जैसे शाह महमूद कुरैशी आए हैं और शाह महमूद कुरैशी के साथ पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप है जो शाह महमूद कुरैशी को पसंद करते हैं और चाहते ही हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी को लीड करें, तो वो एक ग्रुप सामने ज़रूर आ सकता है। वो किस सूरत में आता है, कैसे आता है, क्योंकि ट्रिकी है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, डे टू डे पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, और इसमें कोई हतमी चीज़ तो कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो ग्रुप जो आता है शाह महमूद कुरैशी का सामने, वो कहाँ तक चल सकेगा, कहाँ तक वो अपने यहाँ पे वर्थ शो कर सकेगी, यहाँ पे कितना वे शो कर सकेगा, अपना वेट थ्रो कर सकेगा नहीं कर सकेगा, या ये तो नहीं है कि एक अल्टरनेट ग्रुप सामने लाया जा रहा है पीटीआई का मुख्तलिफ फेसेस के साथ, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम सेइंग, कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई भी कवानीन पास करवाने हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो अपर हाउस हो यानी कि सेनेट हो, वहाँ से अगर कोई कवानीन पास करवाने हैं तो कोई नया ग्रुप सामने आ जाए जो कि कम रेजिस्ट करे, यानी कि कम से कम रेजिस्ट करे, तो ये एक सूरत बन सकती है। या इससे आगे भी मैं लेके चलता हूँ बात को, ये भी बड़ी अहम बात है, शायद इस वक्त लोग उस तरफ फोकस नहीं कर रहे, कि ये भी हो सकता है कि इस साल के आखिर तक यानी कि नवंबर दिसंबर तक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें जनाब
नए चेहरे सामने आ जाए ऑल टुगेदर इन द पावर कॉरिडोर्स, इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर नए चेहरे सामने आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जनाब जो इस वक्त हम चेहरे देख रहे हैं उसके अलावा कुछ चेहरे सामने आ जाए जिसमें पीटीआई भी शामिल हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया राना साहब, सूरत हाल इसी तरह की दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में ये वर्ष भी हो सकती है और आगे चल के जो है वो सेटअप के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद उसमें भी तब्दीली देखने को मिले।